अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं खबर डाक और अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर अली शाह। नाजरीन मोहतरम, आप इस बात से तो यकीनन आगाह होंगे कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों समेत कई ममालिक का कर्ज अदा करना है। लेकिन आपको ये सुनकर शायद हैरानी हो कि दुनिया के 5 ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर देने हैं। जनरल ऑफ पाकिस्तान की सरकारी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 5 ममालिक पाकिस्तान के करोड़ों डॉलर्स के नादहिंदा हैं। इन ममालिक में श्रीलंका, बांग्लादेश, इराक, सूडान और गनी बसाओ शामिल हैं। दस्तावेजात के मुताबिक मज़कूरा 5 ममालिक ने पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 30 करोड़ 45 लाख डॉलर अदा कर रहे हैं, जो कि उन्होंने ताहाल अदा नहीं किए। पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 86 अरब रुपए बनती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने 80 और 90 की दिहाई में इन ममालिक को एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया था। इससे मुराद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने माजी में इन ममालिक को ये रकम इसलिए दी थी कि वो पाकिस्तान से चीनी, सीमेंट, मशीनरी या दीगर मसनूआत खरीदें। इस रकम को बाद में तयशुदा मुद्दत में वापस करना होता है, मगर इन ममालिक ने यह कर्ज वापस नहीं किया और यूं वो पाकिस्तान के डिफॉल्टर बन गए। ऑडिटर डिपार्टमेंट के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कर्ज इराक ने देना है, जिसके जिम्मे 23 करोड़ 13 लाख डॉलर्स हैं। इसके अलावा सूडान ने भी पाकिस्तान के 4 करोड़ 66 लाख डॉलर अदा करने हैं, जबकि बांग्लादेश के जिम्मे शुगर प्लांट और सीमेंट की मद में 2 करोड़ 14 लाख डॉलर की रकम वाजिबुल अदा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफ्रीकी मुल्क गनी बसाओ से 36 लाख 53 हजार डॉलर वसूल करने हैं। इससे कबल 2006 और 2007 में भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की निशानदही की थी। दस्तावेजात में यह भी बताया गया है कि वजारत इक्तिसादी उमूर और दफ्तर खारजा मिलकर ये रकम वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए सिफारती ज़राए और मुश्तरका वजारती कमेटियों की मदद ली जा रही है। इन 5 ममालिक को याद दहानी के खतूत और डिमांड नोटिस भी भिजवाए गए हैं ताकि ये पाकिस्तान के कर्ज की रकम वापस करें। मुआशी अमूर के माहिर जफर मोतीवाला का कहना है कि ये कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं, क्योंकि ममालिक के दरमियान ऐसे मामलात चलते रहते हैं और इससे पाकिस्तान को कोई बड़ा मुआशी फायदा होने का इम्कान नहीं। उन्होंने इन ममालिक से कर्ज वापस लेने के मामले पर अपने तज्जिए में बताया कि इराक और सूडान से हम तेल लेकर ये रकम वापस हासिल कर सकते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, इसलिए वो भी ये रकम वापस करने पर रजामंद हो सकते हैं। उनके मुताबिक जहां तक अफ्रीकी मुल्क गनी बसाओ का ताल्लुक है, वो चूंकि डिफॉल्ट कर चुका है, इसलिए वहां से रकम वापस मिलना कुछ मुश्किल दिखाई देता है। साबिक वजीर मुमलकत बराए खजाना हारून शरीफ समझते हैं कि दूसरे ममालिक के पाकिस्तान पर वाजिब अदा कर्जों का मुल्क की मईशत पर कोई बड़ा असर नहीं है। उन्होंने बताया कि ये कर्जे दरअसल कुछ तिजारती मुआहदों का हिस्सा है। हमारे पास फाल एग्जिम बैंक मौजूद नहीं जो इन मुआहदों को सही तरीके से तरतीब दे और रिकवरी का मुअस्सर तौर पर फॉलो अप करे। उनका कहना है कि मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के पास ये सलाहियत है कि वो ये रकम वापस ले सके, क्योंकि उनके मयार के मुताबिक ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश के 2 भाइयों ने एक ही खातून से शादी करने के फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि अवामी तनकीद ने उन्हें मुतासिर नहीं किया और वो हटी कबीले की सदियों पुरानी रवायत पर फख्र महसूस करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल के इलाके शलाई के थिंदू खानदान से ताल्लुक रखने वाले नेगी बरादरान ने कुन्हत गांव की रिहायशी सुनीता चौहान से रवायती जोड़ीदार प्रथा रस्म के तहत शादी की थी। ये शादी गुज़श्ता माह की 20 तारीख को सामने आई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इस रस्म की तकलीद करने पर तनकीद की जा रही थी। ताहम अब इन भाइयों ने इस शादी के मुतालिक वजाहत करते हुए कहा है कि ये शादी जोड़ीदार प्रथा के तहत की गई है, जो इनके ज़ाती अकीदे से बढ़कर एक समाजी और सकाफती अहमियत रखती है। फेसबुक पर जारी एक वीडियो में प्रदीप नेगी ने कहा कि ये रिवायत नस्लों से चली आ रही है और आइंदा भी जारी रहेगी। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर हमें बुरा भला कह रहे हैं। वो बताते हैं कि जोड़ीदार प्रथा सिर्फ हमारे इलाके तक महदूद नहीं, बल्कि उत्तराखंड के जाओनसार बाबर खिते में भी राइज है, जहां शादी के मौके पर दोनों दूल्हे एक ही दुल्हन के साथ मालाएं बदलते हैं।
प्रदीप नेगी के भाई कपिल नेगी ने बताया कि उनकी शादी बाहमी रजामंदी से हुई है, जबकि बाज इलाकों में जबरी तौर पर ऐसी शादियां की जाती हैं। शादी का ये रिश्ता दोनों भाइयों की उनकी बीवी की रजामंदी से हुआ और उनके खानदानों ने भी मुकम्मल तौर पर इसकी तायीद की। प्रदीप कहते हैं कि मैं अपनी रवायात और सकाफत का दिफा करता रहूंगा। जो लोग हमारे रस्म रिवाज से वाकिफ नहीं, वो भी अपनी राय दे रहे हैं। हम सब ने इस शादी पर इत्तेफाक किया था और हमारा खानदान और मुआशरा इससे खुश है। कपिल नेगी का कहना था कि हमारा ताल्लुक एक गरीब खानदान से है। हमारे पास ज्यादा जमीन जायदाद नहीं और ना ही शोहरत हासिल करने का कोई इरादा था। हमने ये शादी मीडिया की मशहूरी के लिए नहीं की। प्रदीप नेगी ने कहा कि इस शादी का वाहिद मकसद एक साथ रहना और एक दूसरे से मोहब्बत कायम रखना है। हम लोगों से दरखास्त करते हैं कि हमें तनकीद का निशाना ना बनाएं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी है और हम इसमें खुश हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के कुछ इलाकों में ये कदीम रस्म सदियों से इसलिए राइज है कि इसके जरिए आबाई जमीन को तकसीम होने से बचाया जा सके, जो ज़राअत से वाबस्ता पहाड़ी खानदानों का एक बड़ा मसला है। इस रिवायत में अमूमन बड़े भाई को ऐसे बच्चों का कानूनी वालिद तस्लीम किया जाता है। खबर डाक से डॉक्टर अलीशा को इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।